स्टूडेंट्स, अब हम ट्राइंगल से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम पहले। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा दें, जैसे यहां पर देखिए ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, और हमने डी और ई को ज्वाइन करा दिया जिससे हमारे पास लाइन आई है डीई। तो स्टूडेंट्स, हमें यहां ये प्रूव करना होगा कि डीई बीसी के साथ पैरेलल है और साथ ही डीई बीसी का हाफ भी है। तो चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। अब तो इसे प्रॉपरली नोट करने के लिए हम इसकी सारी हेडिंग्स को लिखेंगे। सबसे पहले गिवन पार्ट लिखा जाएगा इसका, गिवन। तो स्टूडेंट्स, हमें यहां क्या गिवन है? ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, और इस ट्राइंगल में डी और ई ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, और साथ ही हमने डीई को ज्वाइन करा लिया जिससे हमारे पास लाइन आई है डीई, ज्वाइन डीई। टू प्रूव, यहां हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? देखिए हमें प्रूव करना है कि डीई लाइन बीसी के साथ पैरेलल है और साथ ही ये इसकी हाफ भी है। तो हमें प्रूव करना है डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज हाफ ऑफ बीसी। स्टूडेंट, इसे प्रूव करने के लिए हम लाइन ए बी के पैरेलल में ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट सी से पास होगी, और साथ ही हम डीई को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे वो इस लाइन को टच करे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ए बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की है सी एफ, और साथ ही हमने डीई को आगे एक्सटेंड किया है जो इस नई लाइन को पॉइंट एफ पर टच करता है। तो यहां हम कंस्ट्रक्शन नोट करेंगे हमारा। हमने यहां ड्रॉ की है लाइन सी एफ जो कि पैरेलल है ए बी के, सी एफ पैरेलल टू ए बी, और साथ ही हमने डीई को एक्सटेंड किया है पॉइंट एफ तक। एक्सटेंड डीई टू एफ। चलिए अब इसके प्रूफ के स्टेटमेंट देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यहां पर ये जो पैरेललोग्राम है, सॉरी यहां पर जो ये क्वाड्रिलेटरल है बी डी एफ सी, इस क्वाड्रिलेटरल को हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो देखिए यहां पर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही ऐसा लिया हुआ है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हों और पैरेलल हों तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। अब इन्हें हम इक्वल कैसे प्रूव करें? इसके लिए देखिए यहां पर पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल सी ई एफ को। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सीईएफ। स्टूडेंट्स, यहां पर पॉइंट ई एसी का मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं एई इक्वल होगा सीई के साथ। यहां पर देखिए ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और साथ में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल भी होगा। क्यों इक्वल होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि आप देख रहे हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देखिए एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसे नोट करते हैं हम। AE इक्वल टू CE एज गिवन। एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF। एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एंगल EAD
एंगल EAD इक्वल टू एंगल ECF, एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ECF, alternate इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड और इनके दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF। यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू EF, और साथ ही हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CF। सो AD इज इक्वल टू CF एंड DE इज इक्वल टू EF बाय CPCT। स्टूडेंट्स पॉइंट डी AB का मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू BD एज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां स्टूडेंट्स AD इक्वल है CF के और AD इक्वल है BD के, तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CF, BD इज इक्वल टू CF। तो देखिए स्टूडेंट्स BD CF के इक्वल आ गई है, और साथ ही BD CF के पैरेलल भी है, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है कि CF पैरेलल टू BD एंड BD इज पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के बेस पर हम लिख सकते हैं कि BCFD ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम होगा। सो BDFC इज अ पैरेललोग्राम। और स्टूडेंट हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो हम लिख सकते हैं DE पैरेलल होगी BC के, DE पैरेलल टू BC। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट हाफ पार्ट तो ये प्रूव हो गया है, हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसकी हाफ भी होगी। स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया BDFC इज अ पैरेललोग्राम, तो यहां से हमने लिया कि DE इज पैरेलल टू BC। इसी तरह से DF लाइन, ये जो कंप्लीट लाइन है DF, ये इक्वल होगी BC के, क्योंकि ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। तो यहां पर हम लिख सकते हैं BDFC is a parallelogram, so DF is equal to BC। अब देखिए DF इसको आप लिख सकते हैं DE प्लस EF, क्योंकि ये दो साइड्स में डिवाइड है, तो हम यहां इसे लिख रहे हैं DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब स्टूडेंट DE प्लस EF, यहां पर देखिए EF और DE दोनों आपस में इक्वल हैं, यहां पर अभी हमने प्रूव किया था इन्हें DE इज इक्वल टू EF। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर EF को रिप्लेस कर देते हैं DE के साथ, इसको आप लिखेंगे DE इक्वल टू BC। तो यहां से 2DE इक्वल होगा BC के, या आप लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम के सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। इससे पहले हमने ये प्रूव किया कि DE और BC आपस में पैरेलल है, और अब हमने प्रूव किया कि DE BC की हाफ है। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के साथ पैरेलल भी है और इसकी हाफ भी है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC DEF आर the midpoints of BC, CA and AB. If the length of side AB, BC and CB are 7, 8 and 9 centimeters, find the perimeter of triangle DEF. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल
ए बी सी के बारे में गिवन है कि बीसी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट ई है और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। डी ई एफ को ज्वाइन कराने पर हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है डी ई एफ। साथ ही हमें गिवन है कि ए बी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और एसी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर। आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना होता है। यहां पर क्लियर है पॉइंट ई और एफ, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं ए बी और एसी के। तो फिर ये ई एफ, ये लाइन जो ई एफ है ये बीसी की हाफ होगी। इसी तरह से पॉइंट डी और पॉइंट ई, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं एसी और बीसी के। तो ये जो लाइन है डीई वो हाफ होगी ए बी की। इस तरह से हम स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। प्रत्येक साइड उसकी अपोजिट साइड की हाफ होगी और फिर हम इन साइड्स को फाइंड करके इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहां से एफ ई। तो आप लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। और देखिए बीसी की लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ये आएगा हाफ इंटू 8, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम फाइंड करते हैं डीई ये हाफ होगी ए बी की। डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू ए बी की लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ, देखिए एफ डी इक्वल होगी हाफ ऑफ एसी के। हाफ एसी हम वैल्यू पुट करेंगे एसी की जो कि हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। हाफ इंटू 9 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ट्राइंगल डीई एफ का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF ये इक्वल होगा FE प्लस DE प्लस FD, तीनों साइड्स के सम के। तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 प्लस 3.5 प्लस 4.5, ये इक्वल होगा 12 सेंटीमीटर के। तो देखिए इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में AB का मिड पॉइंट है पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट है पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट है पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट है पॉइंट S। तो देखिए अब हमें यहां पर कुछ प्रूव करने हैं। नंबर 1, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। ये जो लाइन है SR ये इस AC के पैरेलल भी है और इसकी हाफ भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ट्राइंगल DAC, इसको देखिए ध्यान से, ट्राइंगल DAC, इसमें S मिड पॉइंट है AD का और R मिड पॉइंट है DC का और इनको ज्वाइन कराया गया है SR। तो देखिए हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है वो थर्ड लाइन के साथ पैरेलल भी होती है और उसकी हाफ भी होती है। तो काफी इजी है ये हमारे लिए। तो चलिए अब इसको नोट करते हैं हम। पार्ट 1, यहां हम लिख सकते हैं S एंड R are midpoints of AD and CD. So SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। और इसका रीजन भी हम लिख देते हैं यहां पर बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू SR। ये जो लाइन है PQ ये SR के इक्वल है। तो देखिए जैसे हमने SR को AC का हाफ प्रूव किया उसी तरह से हम PQ को भी AC का हाफ प्रूव कर देते हैं। तो इससे इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा कि SR इक्वल है PQ के। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। P and Q are
midpoints of AB and BC। तो इस बेस पे आप लिख सकते हैं PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। चलिए इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाल देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 और 2, और इन दोनों की हेल्प से लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए यहां पर AC दोनों में कॉमन है, तो SR पैरेलल होगा PQ के, SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल टू PQ। तो हमारे सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। अब देखिए थर्ड पार्ट में वो हमसे कह रहे हैं कि प्रूव करो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए ये तो प्रूव हो गया, यहां पर SR और PQ, ये जो लाइन है SR और PQ, ये एक दूसरे के पैरेलल भी है और साथ में इक्वल भी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का एक पेयर एक दूसरे के इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। तो बस हमें इसके लिए स्टेटमेंट्स लिखने हैं इसके, तो हम लिखते हैं इसमें इन PQRS in PQRS SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ, so PQRS is a पैरेललोग्राम। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने पर जो लाइंस बनती हैं ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। जैसे यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसकी अपोजिट साइड AB और CD के मिड पॉइंट्स हैं पॉइंट P और R, इनको ज्वाइन कराने पर लाइन आती है PR। लाइन AD और BC के मिड पॉइंट्स हैं S और Q और इनको ज्वाइन कराने पर लाइन आती है SQ। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि PR और SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे प्रूव करने के लिए हम PQ, QR, RS और SP ये चारों लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है क्वाड्रिलेटरल PQRS जिसके डायगोनल्स हैं SQ और PR। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पर अब ये कैसे प्रूव किया जाए कि ये एक पैरेललोग्राम है? इसके लिए हम पॉइंट B और पॉइंट D इनको ज्वाइन कराते हुए डायगोनल BD ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने है डायगोनल BD। अब देखिए ये जो डायगोनल है ये इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD। देखिए ट्राइंगल ABD, इसमें AB का मिड पॉइंट है पॉइंट P और AD का मिड पॉइंट है पॉइंट S। तो लाइन SP ये लाइन BD की हाफ होगी और साथ ही इसके पैरेलल भी होगी। तो हम लिख सकते हैं P and S are midpoints of AB and AD. So SP is parallel to BD and SP is equal to half of BD। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह स्टूडेंट ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में पॉइंट Q और पॉइंट R ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं BC और DC के। तो ये जो लाइन आ रही है QR ये लाइन BD के पैरेलल होगी और इसकी हाफ भी होगी। Q and R are midpoints of
BC and DC. So QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. हाफ ऑफ BD इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करें तो यहां से हमारे पास आएगा SP इज पैरेलल टू QR और साथ ही SP इज इक्वल टू QR फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 SP is parallel to QR and SP is equal to QR। तो स्टूडेंट यहां पर क्वाड्रिलेटरल PQRS हमने ये प्रूव किया कि इसकी जो अपोजिट साइड है PS और QR ये आपस में इक्वल भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी हो और साथ में पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं यहां पर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां पर PR और SQ भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। यही हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल एंड थ्रू ABC लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्टिंग एट P, Q एंड R। तो देखिए यहां पर एक ट्राइंगल है ABC, इसकी लाइन AB, BC और AC के पैरेलल में लाइंस ड्रॉ की गई है जो पॉइंट A, B और C के थ्रू पास होती है। यहां पर देख रहे हैं आप लाइन PR, RQ और PQ ये दोनों पॉइंट A, B और C के थ्रू पास होने वाली साइड्स हैं और ये मिलकर एक ट्राइंगल PQR बनाती हैं। हमें प्रूव करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज डबल द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है PQR इसका पेरीमीटर इस छोटे वाले ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर का डबल होगा। स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइन AB ये पैरेलल है RQ के, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। तो फिर इनके जो पार्ट्स होंगे CQ और CR ये भी पैरेलल होंगे AB के। तो हम लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू QR, सो AB is parallel to QC and AB is parallel to CR. AB is parallel to QC and AB is parallel to CR. इसी तरह से लाइन BC ये भी पैरेलल होगी AQ और PA के। BC is parallel to PQ, so BC is parallel to PA and AQ. PA and AQ और हमारी जो थर्ड साइड है CA ये पैरेलल होगी BP और BR के। AC is parallel to PR, so AC is parallel to PB and AC is parallel to BR। स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल ACBP इसमें PA पैरेलल है BC के, हमने प्रूव किया है, और AC पैरेलल है PB के। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिख सकते हैं इन ACBP AP is parallel to BC, AP is parallel to BC and AC is parallel to PB, AC is parallel to PB, so ACBP is a
पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स ACBP क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो यहां पर हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू BC। PA इज इक्वल टू BC। इसी तरह से AQCB, इस क्वाड्रिलेटरल में AQ पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है QC के, तो इसका मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू BC इन AQCB, AQ is parallel to BC, AQ is parallel to BC and AB is parallel to QC, AB is parallel to QC। तो स्टूडेंट्स यहां से हम लिख सकते हैं AQCB is a पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स AQCB अगर एक पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू BC, AQ इज इक्वल टू BC। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो रिजल्ट हैं BC के साथ, PA इज इक्वल टू BC और AQ इज इक्वल टू BC। तो इस बेस पे हम ये ले सकते हैं PA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AQ। अब यहां पर देखिए PA और AQ ये तो एक ही लाइन AQ के पार्ट हैं और ये दोनों इक्वल हैं BC के, तो यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। तो स्टूडेंट्स हमने रिजल्ट निकाल लिया BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। इसी तरह से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR और AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। सिमिलरली यहां पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, हाफ ऑफ PR और AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। अगर स्टूडेंट्स हम इन तीनों रिजल्ट्स को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है AB, यहां पर आप इनको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 बना सकते हैं और लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR। तो स्टूडेंट्स AB प्लस BC प्लस AC ये क्या है? ये तो ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं इसे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ PQ QR PR, ये तीनों तो क्या है? ट्राइंगल PQR के पेरीमीटर। तो हम इसे मिला के लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। और हमें स्टूडेंट्स यही प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ and R are the midpoints of sides BC, CA and AB। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल है ABC जिसकी लाइन BC का मिड पॉइंट है P, AC का मिड पॉइंट है Q और AB का मिड पॉइंट है R। PR and BQ meet at X, CR and PQ meet at Y। तो देखिए यहां पर PR और BQ ये दोनों पॉइंट X पे मिल रहे हैं, इसी तरह से CR और PQ ये दोनों पॉइंट Y पर मिल रहे हैं। इसके बाद हमने पॉइंट X और Y को ज्वाइन किया है, यहां पर लाइन ड्रॉ हुई है XY। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन XY है ये BC की 1/4 है, यानी XY और BC को आपस में रिलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC पे अगर कंसंट्रेट करें तो पॉइंट R AB का मिड पॉइंट है और पॉइंट Q AC का मिड पॉइंट है, इसलिए लाइन RQ BC के पैरेलल और इसकी हाफ होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर R एंड QR
midpoints of AB and AC. AB and AC. So RQ is equal to half of BC. हाफ ऑफ BC. और स्टूडेंट्स ये किस थ्योरम से आया है हमारे पास? मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम. चलिए ठीक है, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए स्टूडेंट्स, RQ BP के साथ पैरेलल भी होगा और इसका हाफ भी होगा, क्योंकि देखिए BP BC का हाफ है. तो हम लिख सकते हैं RQ is parallel to BC and RQ is equal to BP. तो देखिए यहां पर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो हम कह सकते हैं BRQP is a parallelogram. So BRQP is a parallelogram. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने प्रूव किया कि BRQP एक पैरेललोग्राम है. स्टूडेंट हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी RP और BQ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. तो हम कह सकते हैं RX और PX ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो हम लिख सकते हैं यहां पर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, so RX is equal to PX. तो स्टूडेंट्स यहां पर X RP का मिड पॉइंट है. इसी तरह से हम बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि Y भी मिड पॉइंट होगा PQ का. Similarly, QY is equal to PY. ये दोनों पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे. तो स्टूडेंट्स यहां पर ट्रायंगल PRQ में अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम देखते हैं कि यहां पर RX PX के इक्वल है और QY PY के इक्वल है, यानी X और Y दोनों मिड पॉइंट्स हैं. तो यहां पर XY लाइन जो होगी ये RQ की हाफ होगी. इन ट्रायंगल PQR, X and Y are midpoints of PR and PQ. X and Y are midpoints of PR and PQ. So XY is equal to half of RQ. बट स्टूडेंट्स हमने अभी प्रूव किया था इक्वेशन नंबर 1 में कि RQ BC का हाफ है, तो आप इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ ऑफ BC यूजिंग इक्वेशन 1. और स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा? 1/4 BC. XY इक्वल टू 1/4 BC. यही तो हमें प्रूव करना था. चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रूव दैट द 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग इन पेयर्स द मिड पॉइंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा दिया हमने. जैसे यहां पर AB का मिड पॉइंट है F, AC का मिड पॉइंट है E और BC का मिड पॉइंट है D. हमने इन तीनों को ज्वाइन करा दिया. इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल DEF. आपको स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि ये जो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं. यहां पर स्टूडेंट्स पॉइंट D और पॉइंट E ये मिड पॉइंट है BC और AC के. तो इससे ये जो लाइन बन रही है लाइन DE ये AB का हाफ होगी. तो हम लिख सकते हैं D and E
E are midpoints of BC and AC. BC and AC. So DE is equal to half of AB. DE is equal to half of AB. ये आया है बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम. तो स्टूडेंट्स डीई लाइन ए बी की हाफ है, इसका मतलब डीई ए एफ और बी एफ ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ए एफ और बी एफ भी आपस में इक्वल हैं. तो यहां से हम लिख सकते हैं डीई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू बी एफ. इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से स्टूडेंट्स डी और एफ ये दोनों मिड पॉइंट हैं बीसी और एसी के, और सॉरी बीसी और एबी के. तो यहां पर ये जो लाइन है डी एफ ये हाफ होगी एसी की. डी एंड एफ आर midpoints of BC and AB. So DF equal to half of AC. DF is equal to half of AC by midpoint theorem. और यहां से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स DF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू CE. DF is equal to AE and it is equal to CE. अब स्टूडेंट्स पॉइंट F और पॉइंट E ये दोनों मिड पॉइंट हैं AB और AC के. तो यहां पर लाइन FE ये हाफ होगी BC के. F and E are midpoints of AB and AC. So FE equal to half of BC by midpoint theorem. तो यहां से हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स FE इक्वल होगा BD के और ये इक्वल होगा CD के. FE is equal to BD and it is equal to CD. इसे आप बना लें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3. अब स्टूडेंट ट्राइंगल AFE इस ट्राइंगल में और ट्राइंगल DEF इन दोनों ट्राइंगल में AF इक्वल होगा DE के. हमने प्रूव किया है DE इज इक्वल टू AF. इसी तरह से AE इक्वल होगा FD के. ये हमने प्रूव किया है DF इज इक्वल टू AE. और साथ ही FE ये दोनों में कॉमन लाइन है. तो यहां पर हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो यहां लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल DEF AF इक्वल टू DE. AF इक्वल टू DE ये हमने प्रूव किया है. AE इज इक्वल टू FD. AE इज इक्वल टू FD ये भी हमने प्रूव किया है. और साथ में FE ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में. FE इज इक्वल टू FE कॉमन. तो ऊपर के इन तीनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. ट्राइंगल AFE is congruent to triangle DEF.
बाय एस एस एस। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर ये प्रूव किया कि ए एफ ई और डी ई एफ ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, और साथ में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये तीनों ट्राइंगल्स इंडिविजुअली इस एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये चारों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां सिमिलरली ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखिए यहां पर DEF, अभी हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था AFE, अब हम लिख सकते हैं DEF ये कॉन्ग्रुएंट होगा FBD के, FBD एंड और साथ में ट्राइंगल DEF ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल EDC के, EDC यानी DEF कॉन्ग्रुएंट होगा EDC के। तो स्टूडेंट्स इसके बेस पर हम लिख सकते हैं कि ये चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFE, congruent to triangle FBD एंड congruent to triangle EDC, चारों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ABC बी एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए हमारे पास ट्राइंगल ABC है जो एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में साइड AB इक्वल है साइड AC के। DEF बी द मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA एंड AB। देखिए यहां पर पॉइंट D BC का मिड पॉइंट है, पॉइंट E AC का मिड पॉइंट है और पॉइंट F AB का मिड पॉइंट है। हमें यहां शो करना है AD इज परपेंडिकुलर ऑन FE। ये जो लाइन AD है ये FE का परपेंडिकुलर है, यानी हम कह सकते हैं कि AD और FE एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। और साथ ही हमें प्रूव करना है AD इज बाइसेक्टेड बाय FE। ये जो लाइन AD है ये FE पॉइंट से बाइसेक्ट होती है, यानी AO इक्वल होगा DO के। तो स्टूडेंट्स इसे प्रूव करने के लिए हम इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम पॉइंट F और पॉइंट D को मिलाते हुए लाइन FD ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से पॉइंट E और पॉइंट D को मिलाते हुए लाइन DE ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने FD और DE को ड्रॉ किया, इससे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AFDE। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये प्रूव कर दें कि AFDE एक रोम्बस है तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। और रोम्बस की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर ही बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको रोम्बस प्रूव करेंगे। इसके लिए हम AF इसको पैरेलल प्रूव करेंगे DE के, और AE इसे हम पैरेलल प्रूव करेंगे FD के। देखिए यहां पर पॉइंट D और पॉइंट E ये दोनों लाइन BC और AC के मिड पॉइंट्स हैं, और हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो हम लिख सकते हैं D एंड E आर midpoints of BC and AC. So DE is parallel to AB by midpoint theorem. मिड-पॉइंट थ्योरम MPT। स्टूडेंट्स DE पैरेलल है AB के, आप AB की जगह AF भी ले सकते हैं क्योंकि AF AB का ही एक पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू AF। इसी तरह से पॉइंट D और पॉइंट F ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं BC और AB के। D एंड F आर
midpoints of BC and AB। तो यहां से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं DF is parallel to AC, same reason by midpoint theorem। तो स्टूडेंट्स यहां पर DF ये पैरेलल है AC के और AC का ही एक पार्ट है AE, तो हम इसे लिख सकते हैं DF is parallel to AE। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए DE पैरेलल है AF के और DF पैरेलल है AE के, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम लिख सकते हैं AF DE इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो ये होगा एक पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट्स हमें यह भी दिया गया है कि ये एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, तो चलिए इसका भी हम कुछ यूज करते हैं। ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस और साथ में हमें दिया गया है AB इक्वल टू AC। हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 AC। देखिए 1/2 AB इसे आप लिख सकते हैं AF और 1/2 AC इसे आप लिख सकते हैं AE। तो हम लिख सकते हैं इसे AF इज इक्वल टू AE। तो स्टूडेंट्स यहां पर AF और AE दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो AFDE एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आपस में इक्वल हैं, और ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड आपस में इक्वल हैं वो होता है रोम्बस। तो हम लिख सकते हैं AFDE इज अ रोम्बस। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं AD इज परपेंडिकुलर ऑन FE एंड AO इज इक्वल टू DO। AO इज इक्वल टू DO। AD is bisected by FE, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ये एक रोम्बस होता है। यहां पर देखिए ABCD ये एक रेक्टेंगल है, इसके AB साइड का मिड पॉइंट है पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट है S। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये एक रोम्बस है। तो उसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं। हम यहां पर डायगोनल BD ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस डायगोनल BD ने इस रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD। देखिए यहां पर ट्राइंगल ABD इसमें पॉइंट S AD का मिड पॉइंट है और पॉइंट P AB का मिड पॉइंट है। तो ये जो लाइन है SP ये लाइन BD की इक्वल होगी और इसकी ये लाइन जो है SP ये BD के पैरेलल होगी और इसकी हाफ भी होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर P and S are midpoints of AB and AD. So PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD। इसे बना लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में पॉइंट Q BC का मिड पॉइंट है और पॉइंट R CD का मिड पॉइंट है। ये जो लाइन बनेगी QR ये BD के पैरेलल होगी और इसकी हाफ भी होगी।
Q and R are midpoints of BC and CD. So QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहां से हमारे पास आएगा PS इज पैरेलल टू QR एंड PS इज इक्वल टू QR। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PS is parallel to QR and PS is equal to QR। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्वाड्रिलेटरल PQR में अपोजिट साइड PS और QR आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी है। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स ऐसी हों जो पैरेलल और इक्वल हों तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। तो अब हम ये कह सकते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। सो PQRS is a पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट हमने ये प्रूव कर दिया कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। अब इसे ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस भी है। स्टूडेंट्स ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। ABCD इज अ rectangle. So AD is equal to BC। ये हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। देखिए यहां पर हाफ AD को आप लिख सकते हैं SD, इसी तरह से हाफ BC इसे आप लिख सकते हैं QC। तो हमारे पास आएगा SD इज इक्वल टू QC। अब स्टूडेंट ट्राइंगल SDR और ट्राइंगल QCR हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल SDR एंड ट्राइंगल QCR। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल में SD इक्वल है QC के, ये हमने प्रूव किया है। SD इज इक्वल टू QC प्रूव्ड। DR इक्वल होगा CR के बिकॉज R CD का मिड पॉइंट है। DR इज इक्वल टू CR गिवन। और एंगल SDR ये जो बीच वाला एंगल है इनका SD और DR के एंगल SDR ये वाला एंगल और एंगल QCR ये एंगल, ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे स्टूडेंट्स? 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स ही 90 डिग्री के होते हैं। एंगल SDR इक्वल टू एंगल QCR ईच ऑफ 90 डिग्री। तो इसलिए इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल SDR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QCR। यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड। तो देखिए यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो SR और QR ये दोनों भी इक्वल होंगे बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग साइड है। SR इज इक्वल टू QR बाय CPCT। तो स्टूडेंट्स PQRS ये पहले से हमने प्रूव किया था कि ये एक पैरेललोग्राम है और अब हमने प्रूव किया कि इसकी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आपस में इक्वल है SR और QR। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल होती है वो कहलाता है रोम्बस। तो हम लिख सकते हैं PQRS इज अ रोम्बस। और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर परपेंडिकुलर, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of its sides is a rectangle। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं पॉइंट P, Q, R और S।
पी क्यू आर एस को ज्वाइन कराने पर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है पी क्यू आर एस, और हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। स्टूडेंट्स, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि हमें सबसे पहले ये जो इंटरनल क्वाड्रिलेटरल है इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, और फिर इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे, पहले हम पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो देखिए यहां पर ये जो डायगोनल है बी डी, ये इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर पॉइंट पी और एस, ये ए बी और ए डी का मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर P and S are midpoints of AB and AD. So PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD. इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल में पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, ये दोनों बी सी और सी डी के मिड पॉइंट्स हैं। तो ये जो लाइन है क्यू आर, ये बी डी के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC and CD. So QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हम देखते हैं यहां पर PS पैरेलल है QR के और PS इक्वल है QR के। From equation 1 and 2, PS is parallel to QR and PS is equal to QR. तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल PQRS में PS और QR आपस में पैरेलल और इक्वल है। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर यह प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब अगर हम ये भी प्रूव कर दें कि इसके ये कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। स्टूडेंट्स हमें यहां पर ये गिवन है कि डायगोनल्स जो है इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। चलिए ठीक है, इन पॉइंट्स को हम ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन्हें नाम दे देते हैं MON। स्टूडेंट हमने प्रूव किया था कि PS पैरेलल है BD के, तो PS का एक पार्ट है MS, इसी तरह से BD का एक पार्ट है ON, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर PS इज पैरेलल टू BD, सो MS is also parallel to ON। तो स्टूडेंट जैसे ये दोनों पैरेलल हैं इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि MO और SN ये दोनों भी पैरेलल हैं। सिमिलरली MO is parallel to SN। तो देखिए यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है MONS, इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। सो MONS इज अ पैरेललोग्राम। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स किसी भी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, साथ ही इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी जो एंगल S है वो एंगल MON के इक्वल होगा। एंगल S इज इक्वल टू एंगल MON, और हमें मालूम है एंगल MON इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो PQRS एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसका एक एंगल हमने प्रूव कर दिया है 90 डिग्री, और किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूव हो जाता है तो वो जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होता है। तो हम लिख सकते हैं PQRS इज अ रेक्टेंगल। वो हमें यही प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करा दें तो इससे ये जो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है ये भी एक स्क्वायर ही होगा। तो देखिए PQRS को स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, साथ ही हमें ये भी प्रूव करना होगा कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, और हमें इसके किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है। तो इसके लिए हम इसके डायगोनल्स AC और BD को ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायगोनल है BD, ये इस स्क्वायर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD। यहां पर पॉइंट P और पॉइंट S AB और AD के मिड पॉइंट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD। देखिए इस बेस पे हम ये भी कह सकते हैं PS जो लाइन है वो BD के हाफ होगी और साथ में इसकी पैरेलल होगी। PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। यहां हमने इसे बना लिया इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के पैटर्न पे हम काफी सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। इवन अब तक तो आपको ये स्टेप्स भी याद हो गए होंगे कि कैसे इस अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। इस शेप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सभी में हमारा कॉमन यही वे रहता है कि सबसे पहले हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है। तो चलिए हम इसको आगे उसी तरह से बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब हम लेंगे पॉइंट Q और पॉइंट R, ये BC और CD के मिड पॉइंट्स हैं, इसलिए QR पैरेलल और हाफ होगी BD की। Q and R are midpoints of BC and CD. So QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. चलिए इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए आप जब इनको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है PS इज पैरेलल टू QR, PS इज पैरेलल टू QR एंड PS इज इक्वल टू QR। तो देखिए यहां पर PQRS में हमने प्रूव किया PS और QR आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसे एक पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया है। अब हमें यह भी प्रूव करना होगा इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये ऑब्वियसली चारों साइड्स ही आपस में इक्वल होगी, जिससे हमारे पास ये आ जाएगा कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल SDR इस ट्राइंगल को और ट्राइंगल QCR इस ट्राइंगल को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए हमें मालूम है ये ABCD के स्क्वायर है, इसलिए AD और BC दोनों आपस में इक्वल होंगे। ABCD इज अ स्क्वायर, सो AD इज इक्वल टू BC, या हाफ AD ये इक्वल होगा हाफ BC के। तो इस बेस पे हम ले सकते हैं SD इक्वल टू QC, SD इज इक्वल टू QC।
अब ट्राइंगल एच डी आर एंड ट्राइंगल क्यू सी आर, इन ट्राइंगल एच डी आर एंड ट्राइंगल क्यू सी आर, तो देखिए इन ट्राइंगल्स में एच डी इक्वल है क्यू सी के, एस डी इज इक्वल टू क्यू सी, ये हमने प्रूव किया है। डी आर इक्वल है सी आर के, डी आर इज इक्वल टू सी आर, ये हमें गिवन है। और साथ ही एंगल एच डी आर, ये वाला जो एंगल है, और एंगल क्यू सी आर, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल कितने होंगे 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल्स ही 90 डिग्री के होते हैं। एंगल एस डी आर इक्वल टू एंगल क्यू सी आर, ईच ऑफ 90, ईच ऑफ 90। तो स्टूडेंट्स इसके बेस पे हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एस डी आर और ट्राइंगल क्यू सी आर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल एस डी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू सी आर बाय, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस बेस पे हम ले सकते हैं एस आर इक्वल टू क्यू आर, एस आर इज इक्वल टू क्यू आर बाय सीपीसीटी। तो देखिए यहां पर पी क्यू आर एस में, जो कि एक पैरेललोग्राम है, एस आर और क्यू आर आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये जो पी क्यू आर एस की चारों साइड से ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस आर। चलिए अब इसकी चारों साइड्स भी इक्वल हो गई। अब हमें इसका कोई एक एंगल अगर हम 90 डिग्री का प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर है। इसके लिए हम इस पॉइंट को ले लेते हैं एम, इसको ओ और यहां पर इसको एन। स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया था लाइन पीएस ये पैरेलल है बीडी के, पीएस इज पैरेलल टू बीडी। तो देखिए अगर पीएस और बीडी पैरेलल है तो इसके जो पार्ट्स हैं ये एमएस और ओएन ये भी आपस में पैरेलल होंगे, एमएस इज पैरेलल टू ओएन। और देखिए इसी तरह से ओएम और एनएस ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सिमिलरली ओएम इज पैरेलल टू एनएस। तो देखिए एमएस और ओएन ये दोनों पैरेलल हैं, इसी तरह से ओएम और एनएस ये भी आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब एमओएनएस ये एक पैरेललोग्राम होगा। MONS is a पैरेललोग्राम। इसलिए हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। और ये एंगल कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग एंगल है। और हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहां पर स्टूडेंट्स डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट right angle. So angle MON equal to 90 degree. Angle S equal to angle MON. Angle S is equal to angle MON. Reason opposite angles of parallelogram. So angle S is also 90 डिग्री। तो यहां पर हमने प्रूव किया स्टूडेंट्स PQRS एक पैरेललोग्राम है, इसमें PQRS की चारों साइड्स भी इक्वल हैं। और अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एंगल S एक 90 डिग्री का एंगल है। तो हम कह सकते हैं PQRS is a square. PQRS is a
स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसका एंगल सी, ये जो एंगल है एंगल सी, ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो देखिए यहां पर इसका हाइपोटेन्यूस ए बी है, इसके मिड पॉइंट एम से लाइन बीसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की गई है डीएम, जो एसी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है। अब आपको प्रूव करना है नंबर 1, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि डी लाइन एसी का मिड पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स यहां हम क्लियर देख रहे हैं कि एम ए बी का मिड पॉइंट है और साथ ही डीएम पैरेलल है बीसी के। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि डी एसी का मिड पॉइंट होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ऑल्सो डीएम इज पैरेलल टू बीसी। dm is parallel to BC. So D is the midpoint of AC. और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टूडेंट्स हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर ही टच करती है। चलिए अब ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। हमें ये प्रूव करना है कि एम डी और एसी के बीच का ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं कि डीएम और बीसी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए डी एम और एंगल ए सी बी, ये दोनों जो एंगल आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और हम जानते हैं पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर डी एम इज पैरेलल टू सी बी। सो एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस बेस पर हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स DM is perpendicular on AC. DM या MD is perpendicular on AC. चलिए ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था CM is equal to MA and both are equal to half AB। देखिए यहां पर CM और MA ये दोनों लाइन हमें इक्वल प्रूव करनी है और साथ ही ये दोनों लाइन AB की हाफ भी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है एम ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए एम ये ए बी का हाफ होगी। तो ऑब्वियसली अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि सी एम और ए एम दोनों इक्वल हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि सी एम ए एम इक्वल है और साथ में दोनों ए बी के हाफ हैं। अब इसको कैसे प्रूव करें स्टूडेंट कि सी एम और ए एम ये दोनों आपस में इक्वल हैं? देखिए इसके लिए हम ट्राइंगल ए डी एम और ट्राइंगल सी डी एम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। In triangle ADM and triangle CDM, and triangle CDM। तो स्टूडेंट यहां पर AD इक्वल होगा CD के, बिकॉज अभी हमने प्रूव किया कि D मिड पॉइंट है AC का। AD इज इक्वल टू CD। रीजन D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए यहां पर लाइन DM कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में,
DM इज इक्वल टू DM कॉमन। और यहां पर देखिए एंगल ADM, ये वाला जो एंगल है, और एंगल CDM, दोनों एंगल 90 डिग्री के। एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM ईच ऑफ 90। तो स्टूडेंट्स यहां पर इन तीनों प्रॉपर्टी के बेस पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDM के साथ बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड। तो देखिए यहां से हम ले सकते हैं AM इक्वल टू CM, AM इज इक्वल टू CM बाय CPCT। बट इसमें यहां पर AM ये AC का, ये AB का हाफ होगा क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, बट AM इक्वल टू हाफ AB रीजन M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो देखिए इन दोनों के बेस पे हम लिख सकते हैं AM या MA इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।